आप सभी का अपने YouTube चैनल टीची रनर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों आज केवीएस पीआरटी के कुछ सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए दोस्तों, जो कि आपके केवीएस एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि सभी प्रश्न आपके केवीएस एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कराए कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। स्किनर, पावलोव, हल या थॉर्नडाइक। दोस्तों आपको बता दें कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, स्किनर महोदय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो पावलोव के द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे पर, पावलोव के द्वारा कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट है दोस्तों, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अधिगम के द्वारा दोस्तों प्राथमिक नियम 3 नियम दिए गए थे, प्राथमिक, और गौड़ नियम 5 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम के प्राथमिक नियम दिए गए थे उसमें से कौन सा नियम नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि इनके द्वारा प्राथमिक नियम कौन कौन सा दिया गया था। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों क्या हैं, थॉर्नडाइक अधिगम के प्राथमिक नियम है। जबकि साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है इनका प्राथमिक नियम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। कक्षा में एक परिचर्चा के दौरान एक कक्षा शिक्षक जो है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व देता है या लड़कों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, इसका किसका उदाहरण है। जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, या जेंडर संबंधवाद, या जेंडर समरूपता। तो दोस्तों क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है, लड़कों को ज़्यादा ध्यान देता है, लड़कियों के ऊपर कम ध्यान दे रहा है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में उनके चिंतन को सामाजिक और सांस्कृतिक, दोस्तों जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक की बात कर दी जाए वहाँ पे के कौन होंगे, लेव वाइगोस्की हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ कीवर्ड आपको पकड़ के रखना है। अगर कीवर्ड आप पकड़ के रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, जैसे कहीं पे अगर पहाड़ या ढांचा की बात की जाए पहाड़ की, तो वहाँ पे पियाजे होते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक की चर्चा कर दी जाए तो वहाँ पे वाइगोस्की होंगे। तो जैसे तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि जिंग सांप पहेली को करते समय 5 वर्ष की नाजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। यही नहीं, यह वाला नहीं, कराए कि नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, जोर जोर से बोलना, या पाड़, या आत्म केंद्रित वार्ता। दोस्तों अगर कोई बच्चा अपने आप से स्वयं से बात कर रहा है किसी कार्य को करते हुए, तो इसका मतलब वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, व्यक्तिगत वार्ता। और बच्चा जो होता है स्वयं से क्यों बात करता है, अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बात करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पाड़ या ढांचा दिया है ना, तो इस तरीके से कहीं दिखाई दे तो किसका नियम होता है, पियाजे का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा होती है सभी बच्चों का स्वागत करती है बिना किसी भेदभाव का। यह दिव्यांग बालकों के देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा बदलाव करती है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया या कोई उपर्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता करता है, विशेषित करता है? क्या है? ऑप्शन फर्स्ट परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, ऑप्शन सेकंड है संरक्षण या कक्षा समावेशन, ऑप्शन थर्ड है कि स्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन फोर है प्रतीकात्मक खेल तथा विचारों की अनुक्रमणिकता। दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा व्यवहार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो पियाजे की है दोस्तों वो कितने वर्ष से है? 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की अवस्था क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? संरक्षण तथा कक्षा समावेशन इसकी विशेषता है। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है आपके केवीएस एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहा गया छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा करना, दंड देना, पुरस्कार या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु उनकी अगर प्रशंसा करेंगे तो सही व्यवहार करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। दंड देने से सही व्यवहार, दंड देना बिल्कुल गलत है दोस्तों, या सिर्फ पुरस्कार देंगे दोस्तों, जब आप उसको पुरस्कार देंगे तभी वो अच्छा व्यवहार करेगा, नहीं तो हमेशा गलत व्यवहार करेगा, ये भी आपका गलत है। ठीक है, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसके सामने सही व्यवहार को प्रस्तुतिकरण करके उसको बताएंगे कि। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक है, सही रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? दोस्तों आपको बता दें रूही जो है वो हमेशा किसी समस्या के एक से अधिक संसाधनों के बारे में या समाधानों के बारे में सोचती रहती है। किसी भी क्वेश्चन को उसको दिया जाता है तो उसको कई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब क्या है? वो सृजनात्मक विचारक है। कैसी विचारक है? सृजनात्मक। सृजनात्मक होता है जो किसी नई नई चीजों को सोच सके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक जो योजनाएं हैं उसको सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य में बच्चों को कौन सी दिक्कत होती है या उसके प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। पठन वैफल्य का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई बच्चा अगर किसी चीज को पढ़ नहीं पा रहा है या उसकी पढ़ने में किसी चीज को रुक रुक के पढ़ रहा है तो इस तरीके की कमियों को क्या कहते हैं? पठन वैफल्य कहा जाता है। कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है वही क्या कहता है? पठन वैफल्य। अगर कोई बच्चा दोस्तों किसी गणना या कैलकुलेशन को नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो डिसकैलकुलिया है, उसको डिसकैलकुलिया की बीमारी है, या अगर सही से लिख नहीं पा रहा है तो क्या विकार है? उसे डिस्ग्राफिया कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवृत्ता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवृत्ता को का जो संप्रत्यय है दोस्तों उसको किसके द्वारा प्रस्तावित किया था या किसने प्रस्तावित किया था? हल, कैंडलर, कोहलर, ब्रिक। तो इसको किसने किया था? हल ने। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होता, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना था वर्गीकृत करना। दोस्तों जहां पे आपको ऑप्शन में दिखाई दे याद करना उस ऑप्शन को गलत काट दीजिए। उसके अलावा बच्चों को जहां पे अलग करने की बात है उसको भी आप गलत काटिए। अब सिर्फ यहाँ पे 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इसमें से बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देवा मतलब बच्चों को जहां पे प्रमुख माना जाए या उसको महत्व दिया जाए वही आपका राइट जवाब होगा दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यही कहता है कि बच्चों को प्रमुखता दी जाए या बच्चे को अवसर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? रूपग्राम, पद, ध्वनि ग्राम या शब्द? तो सब
संभाषण में अर्थ की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या होती है? रूपग्राम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? कह रहा है कि बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? जबकि आपको बता दें सामूहिकता की प्रबलता, जो बाल्यावस्था होती है उसमें सामूहिक की प्रबलता होती है, समूह में रहना या समूह के लिए कुछ भी कर जाना, वो बाल्यावस्था की विशेषता होती है। अभिवृद्धि में स्थिरता होती है या समूह या खेलों में सहभागिता होती है। जबकि जिज्ञासा की कमी दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जिज्ञासा सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में होती है और जिज्ञासा की कमी यही इसकी विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बच्चों को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों को अधिगम मतलब सीखने की जो गतिविधियां दोस्तों उसमें भागीदारी करने के लिए उनको पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करना से क्या प्रभाव पड़ता है? बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा? बिल्कुल गलत है। अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर बच्चे को हर एक चीज के लिए पुरस्कार दिया जाएगा और उसको हर एक गलती के लिए दंड दिया जाएगा तो उसकी जो सीखने की स्वाभाविक अभिरुचि है दोस्तों वो भी कम हो जाएगी और जो उसमें जिज्ञासा है उसकी भी कमी आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या मानसिक विकास? तो वृद्धि और विकास का जो सबसे प्राथमिक चरण होता है वो क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? किस अवधि में बच्चे का जो शारीरिक वृद्धि है और विकास जो होता है वो सबसे तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन थर्ड है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ऑप्शन फोर है किशोरावस्था या वयस्कता में। तो आपको बता दें कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि विकास सबसे तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों जो शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो शुरुआत होती है उस समय बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है और वृद्धि होती है, विकास जो होता है वो सबसे तीव्र गति से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है शैशवावस्था की अवधि क्या होती है? तो 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या कहती है? शैशवावस्था की अवधि होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बालक है जो कि काली गाय, काला कुत्ता या काली वस्तुओं को देख कर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भौतिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, ऑप्शन थर्ड है पर्यावरणीय प्रभाव, अनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया जो होती है दोस्तों यही क्या होती है? भौतिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण होता है। ठीक है, क्या होता है प्राथमिक कारण? अनुवांशिकता और पर्यावरण जिसमें वो बच्चा रह रहा है और जो उसको अनुवांशिक गुण प्राप्त है। देखिए दोस्तों कभी ये पूछ लेता है कि अनुवांशिक लक्षण क्या होता है? जैसे आंख का रंग जो होता है सबसे महत्वपूर्ण कारक ये होता है, आंख का रंग जो होता है अनुवांशिक लक्षण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? अब देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्राथमिक सामाजिकरण जो होती है बच्चे का प्राथमिक विकास उसके परिवार में होता है, उसकी प्राथमिक गुरु कौन होती है? उसकी माता होती है। ठीक है, तो प्राथमिक सामाजिकरण जो होता है बच्चे का वो परिवार होता है और द्वितीयक सामाजिकरण पूछ रहा है इसमें, तो द्वितीयक सामाजिकरण क्या होता है? विद्यालय एवं मीडिया स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं? द्वितीयक सामाजिकरण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ऑप्शन सेकंड है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका,
ऑप्शन थर्ड है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका अपना अपना दृष्टिकोण। दोस्तों बिल्कुल सही है कि वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक जो प्रमुख विभिन्नता थी वो क्या थी, भाषा और चिंतन के बारे में उनका अपना क्या था, दृष्टिकोण था, उनका सोचने का अलग अलग तरीका था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी होती है। दोस्तों आपको पता है कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया था। और संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाएं दी गई थी, 4 अवस्थाएं इनके द्वारा दिया गया था, 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, सेकंड क्या है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पूछ रहा है कि तृतीय अवस्था इसमें से पूछ रहा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यही क्या है, इनकी तृतीय अवस्था है। और इसका समय दोस्तों 7 से 11 वर्ष का होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक इसमें से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि भाषा विकास से संबंधित हैं, बीने, पावलोव, मास्लो या चॉम्स्की। दोस्तों कौन से हैं, चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में एयरफोर्स पायलट बनने के निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। दोस्तों एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतरावैयक्तिक। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। किस बुद्धि की, गतिक के। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है, अनुवांशिक बुद्धि है, उत्पादक बुद्धि है, वैश्विक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो जी का मतलब दोस्तों क्या है, सामान्य बुद्धि है। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। किस संज्ञानात्मक कार्य में उसको दक्षता प्राप्त होने लगी या दक्षता प्राप्त करने लगा है। साभिप्राय व्यवहार, समस्या समाधान, वस्तु स्थायित्व या प्रयोग करना। दोस्तों अगर कोई बच्चा किसी छिपी हुई चीज को ढूंढ निकाल रहा है, इसका मतलब उसमें वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति या वस्तु स्थायित्व का विकास हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि आप एक शिक्षक के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर भी लगवाते हैं तथा असम्मित बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। वो किस स्तर पे होंगे, वो पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। तो किस स्तर पे होंगे, उत्तर पारंपरिक स्तर पे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधियां। दोस्तों सीखने का आकलन क्या होता है, प्रेरणा को बढ़ावा देता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों चलते हैं। कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। कौन सी पद्धति जो है सबसे उपयुक्त है दोस्तों, अधिगम व्यक्तिगत अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल या संचरित व्यवहार का अवलोकन। तो अधिगम निर्योग्यता के लिए दोस्तों संचित व्यवहार का अवलोकन ये राइट जवाब है। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है। जो आंतरिक बल है दोस्तों, जो उसको किसी भी कार्य को या समस्या को हल करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है, वो कौन सा होता है, वो किस रूप में जाना जाता है, वो एक प्रेरक के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। दोस्तों आज के इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।